ऑन द चैनल बैक विद यू। आज अपन शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स का लेक्चर 3। तो इससे पहले इसमें अपन आज होमवर्क डिस्कशन करेंगे। होमवर्क डिस्कशन का मैं एक बात बता दूं कि मैं सोल्यूशन मैंने आपको पिछले जो अपना नोट्स का पीडीएफ था ना उसमें दे दिए थे। तो अगर आप लोगों को दिक्कत आई हो उसमें, इसीलिए मैं वापस से डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अच्छे क्वेश्चन थे वो। तो उनके डिस्कशन के साथ शुरू करेंगे आज का लेक्चर। सो लेट्स बिगिन। होमवर्क क्वेश्चंस अपन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 27a क्यूब प्लस 125b क्यूब, आइडेंटिटी पे बेस्ड फैक्टराइजेशन कर रहे थे अपन। तो ये क्या है, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3a क्यूब प्लस 5b क्यूब, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो इसको अपन कैसे लिखते थे, x प्लस वाई, x के टर्म में लिख लेते क्योंकि ए भी उसमें था। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, देखो 3a प्लस 5b 9a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 15ab। तो ये अपना आंसर होगा। डन। अब ऐसे ही ये वाला देखो, ये क्या लिखा हुआ है 3a का क्यूब, ए को क्या हो गया अच्छा नहीं बन रहा, 3a का क्यूब नीचे 1/4 b का होल क्यूब प्लस, देख ध्यान से देखते जाना, देखो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3a स्क्वायर अपॉन 4b प्लस इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3a इंटू 1/4b का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3a प्लस 1/4b का होल क्यूब। आया समझ में? तो यही अपना आंसर है। इजी क्वेश्चंस थे इसीलिए होमवर्क दिए थे, है ना। तो ये अपने दो इजी क्वेश्चंस हो गए। अब अपन आते हैं अपने अच्छे वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसको अगर आप लोगों ने सॉल्व किया, इसमें मैनिपुलेशंस थे प्रॉपर्टी को लेकर, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जिसने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया वो बहुत सही प्रैक्टिस कर रहा है, उसने अच्छे से प्रैक्टिस करी है। तो जिसका सॉल्व नहीं हुआ कोई बात नहीं, सॉल्व नहीं हुआ तो देखते हैं क्या है सोल्यूशन। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। पिछले दो क्वेश्चन जो थे ना वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सारे बच्चों से होने चाहिए। अगर वो क्वेश्चन नहीं हुए तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ये वाला क्वेश्चन अगर नहीं हुआ है तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुतों से नहीं होता और पहली बार है, धीरे धीरे इनिशियल स्टेज है आपके चैप्टर्स की, तो ये वाला नहीं होता है। तो ये वाला देखते हैं। तो अपन a प्लस बी को इधर बोलते हैं, जैसे कि मैंने सोल्यूशन में बताया था, a प्लस बी को x, b प्लस सी को y, c प्लस a को z। ठीक है, ये अपन ने बोल लिया। ये क्या लिखा हुआ है अपने पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये लिखा हुआ है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू डालते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड क्या है, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो ये 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, तो 2 टाइम्स इंटू हाफ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ अपने पास बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ये बचा x माइनस ए, x माइनस वाई। तो क्या बचा, b कैंसिल हो गया, a माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर, y माइनस जेड, y माइनस जेड क्या कैंसिल हो गया, c, तो b माइनस ए का होल स्क्वायर, ये z माइनस एक्स, तो a कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास, c माइनस बी, b माइनस सी बचा अपने पास का होल स्क्वायर। कैसे भी लिखो बात फर्क नहीं, बात बराबर ही पड़ती है। तो ये क्या है, अपन क्या लिखते थे इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स, हाफ आता था 2 टाइम्स a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c। ये वाली आइडेंटिटी तो है, ये वाली बस 2 टाइम्स है इसके, तो इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे। तो हैंस प्रूव, ये अपना प्रूव हो गया। देखो इजी था, बस सिंपल मैनिपुलेशन करना था और आइडेंटिफाई करना था कि 2 टाइम्स अपना वो लिखा हुआ है, था ना इजी। तो अब वापस से, तो ये वाला वर्ड प्रॉब्लम कितनों ने सॉल्व किया? इसमें आपको बेसिक ज्योमेट्री का आइडिया होना चाहिए था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है ना, ये रेक्टेंगल है मानो, इसकी लेंथ L है, ब्रेड्थ P है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू L इंटू बी। ये होता, अपन को दिया क्या हुआ है, 25a² माइनस 35a प्लस 12, ये अपन को दिया हुआ है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, वो मैं नहीं बता रहा हूं, ये आपका होमवर्क था कि इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपको सॉल्व करना है। तो आज फिर से आपका ये होमवर्क है कि इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप फिर से करोगे। क्यों? क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट है। जितनी ज्यादा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की प्रैक्टिस करोगे ना, उतना अच्छा आपके लिए, और बिना किसी देखे। तो इसका आता है 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3। चेक कर ले इसको कि मैंने सही लिखा है नहीं लिखा, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सही पढ़ा रहा हूं नहीं पढ़ा रहा, ये आप ध्यान रखें। मेरे को पता है सही है, तो ये आपका आंसर होगा। अब ये किसके बराबर है? L इंटू बी के। अगर ये L इंटू बी के बराबर है तो अब देखो कंडीशन देखते हैं। इधर देखो लेंथ और ये ब्रेथ है ना। देखो ये अपना लेंथ है और ये अपना ब्रेथ है ना। अब अगर अपनी लेंथ 5a/4 है, 5a माइनस 4 है, तो अपनी ब्रेथ हो जाएगी 5a माइनस 3। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, अगर अपनी लेंथ 5a माइनस 3 है तो अपनी ब्रेथ हो जाएगी 5a माइनस 4। तो ऐसे अपन कितने ट्राइंगल पॉसिबल है? दो रेक्टेंगल अपने पॉसिबल है। टू रेक्टेंगल्स आर पॉसिबल। ठीक है, तो अपने इधर से 2 रेक्टेंगल पॉसिबल अपन को मिलते हैं। ठीक है, तो ये अपना होमवर्क क्वेश्चंस का डिस्कशन हो गया। अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम बताओ। कमेंट सेक्शन हम रेगुलरली रीड करते हैं। तो चलो अब अपन का नया टॉपिक शुरू होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में ये अपन का टॉपिक की हेडलाइन है। अब अपन देखते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो जैसे कि कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं अपन, लेट fx अपना कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे कि x³ प्लस 2x प्लस 1, ये अपना कोई भी रैंडम पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये तो अपन ने पॉलिनोमियल ले लिया। अगर ये अपना रैंडम पॉलिनोमियल है तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? ये अपना पॉलिनोमियल दिया होगा। अब जैसे कि आपसे पूछ लिया कि x इक्वल टू 2 पे fx की वैल्यू क्या होगी, तो ये आपकी वैल्यू है। तो आप क्या निकालना है? x को 2 पुट करो तो f ऑफ 2 निकालना है। तो f ऑफ 2 का क्यूब 8, 2 2 जा 4 प्लस 1 13 टोटल सम। तो आपकी जो वैल्यू आई ना, ये जो वैल्यू आई, ये होती है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी रैंडम वेरिएबल x की कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू दे देता है, तब वो आपका आंसर जो आता है वो वैल्यू होती है। तो ये बेसिक एग्जांपल से अपन ने समझा। आगे अपन और एग्जांपल्स लेंगे इसके बारे में। अब आता है जीरो या रूट ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो और रूट ऑफ पॉलिनोमियल जब निकलता है जब अपना जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है ना, ये जीरो हो जाए, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरे कलर से लिखते हैं, ये जो चीज है ना, ये यानी अपना जो fx है ये आपका जीरो हो जाए।
समझ में आ रहा है कि जब आपकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन जीरो कब है, व्हेन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो, तब आपका ये वैल्यू, तब आप उसको बोलो, उस x को बोलोगे देन डेट ओ देन डेट x इक्वल्स टू समथिंग, जो भी है आपका, देन डेट x इक्वल्स टू a इज रूट ऑफ डेट पॉलिनोमियल, रूट ऑफ डेट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका और डीप मतलब अपन समझते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो अपना पहला क्वेश्चन वैल्यू निकालने वाला, तो अपन को इसमें क्या पूछा है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू पूछी है और अपन को पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स, है ना। तो सॉल्यूशन देखो, अपन को निकालना क्या है, एफ ऑफ 2, तो x की हर वैल्यू पे 2 पुट कर देंगे, -13 2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 2 प्लस 12, तो 2 की पावर 4 यानी 16, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 इंटू 13, 4 13 जा 52, 17 2 जा 34, ये अपना 12। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी, देखो 46 10 आएगा आंसर। ये आपकी जिम्मेदारी सॉल्व करना। तो अपनी एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई 10। तो ये होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल नॉमियल, ये आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता है। अब इसी में अपन एक केस देखते हैं कि जब आप इसमें देखो, एक एग्जांपल उसके लिए सेट नहीं है तो इसकी कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें कराना नहीं चाह रहा बस, लेकिन मैं ये एग्जांपल दे देता हूं कि व्हेन एफ ऑफ एक्स जीरो होगा आपका, व्हेन एट x इक्वल्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज जीरो, तो x इक्वल टू ए जो होगा ना वो रूट हो जाएगा इसका, देन x इक्वल टू a is root of this polynomial। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन अपना रूट का ही है कि अपन को रूट निकालना है फॉलोइंग केसेस में, तो जीरो निकालना है, रूट निकालना है या जीरो निकालना है। तो इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि अगर अपन को जीरो निकालना है कि x की वैल्यू निकालनी है कि कौन से टर्म पे वो जीरो है, तो आप सिंपली क्या करो, उसको एफ एक्स को जीरो कर दो। तो पहला वाला देखते हैं, एफ एक्स इफ वी नीड टू फाइंड, इफ वी नीड टू फाइंड रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, रूट ऑफ पॉलिनोमियल देन पुट एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो अपना एफ एक्स क्या है 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, तो x की यहां पे वैल्यू क्या आएगी 2x की -5, तो अपना x क्या हो गया -5/2। तो दिस इज रूट ऑफ पॉलिनोमियल, रूट ऑफ पॉलिनोमियल, रूट या फिर ये जीरो होगा ये, ठीक है। ऐसे ही हम अपना सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें भी क्या करेंगे, एफ एक्स को जीरो पुट कर देंगे। अब इसमें देखो ब्रैकेट में कंडीशन दी है सी नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन क्यों दी हुई है, ये इसलिए दी हुई है कि अगर सी जीरो हो जाएगा तो अपना पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, एक लीनियर फंक्शन जो है वो कांस्टेंट नंबर बन जाएगा। अब कांस्टेंट फंक्शन तो तभी जीरो हो सकता है जब उसका एफ एक्स डी की वैल्यू, ये जो डी की वैल्यू है वही जीरो हो, ऐसा तो कुछ स्पेसिफाई किया नहीं, इसलिए अपन को सी नॉट इक्वल टू जीरो रखना है। एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, रूट निकालना है अपन को, रूट या जीरो, तो एक्स की वैल्यू जो निकलेगी ना तभी वो जीरो होगा। तो अब इसको जीरो करते हैं, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, तो सी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी, तो एक्स इक्वल्स टू
माइनस डी बाय सी। तो ये अपना आंसर हो गया, यानी ये अपना क्या है, जीरो है, जीरो ऑफ द अबव पॉलिनोमियल नो मेल। आई बात समझ में? तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, या फिर एक बार देखो अपन ने क्या पढ़ा अभी तक। अपन ने जीरो में वैल्यू निकालना सीखा पॉलिनोमियल की। तो अगर वैल्यू अपन को निकालनी है किसी भी पॉइंट x पे, x की अपन को वैल्यू दी होगी, सिंपली अपन को उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है x को और सॉल्व करना है। अगर आपको जीरो निकालना है तो आपको पॉलिनोमियल को एफ एक्स को जीरो पुट करना पड़ेगा। ये अपन ने देखा, अगर आपको उसका जीरो निकालना है तो जीरो क्या होता है, जब एफ एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए, कि जब आपका जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो जीरो हो जाए जिस एक्स पे, उसको आप रूट बोलोगे या जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल बोलोगे। तो अपन ने वही कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चन किए, और उससे पहले अपन ने वैल्यू निकालने पे एक क्वेश्चन किया। ठीक है, तो जीरो क्या है, इतना ये बेसिक है तो इसमें ज्यादा अपन को वो नहीं लगता। अब मेन आता है अपना रिमाइंडर थ्योरम। ये पार्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिमाइंडर थ्योरम। इस रिमाइंडर थ्योरम और अगले लेक्चर में अपन देखेंगे फैक्टर थ्योरम, तो वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम से अपन शुरू करते हैं। अब इस लेक्चर में अपन रिमाइंडर थ्योरम देख रहे हैं। जीरोस बहुत इजी थे, देखो मैं थोड़ा स्पीड के साथ कोर्स करा रहा हूं, है ना। कंसेप्ट सारे ले रहे हैं, मेजर फोकस है अपना क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट समझना। जितने ज्यादा क्वेश्चन अपन करते हैं मैं होमवर्क दे रहा हूं, और आपके लिए स्पेशल प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। जैसे कि अपन ने रियल नंबर्स में, जैसे कि अपन ने नंबर सिस्टम में, और वो 9 10 साथ में चल रहा है तो थोड़ा मिक्सअप हो जाता है। नंबर सिस्टम में अपन ने लेक्चर 3 जो था वो अपना प्रॉब्लम प्रैक्टिस का था पूरा, और एक्सपोनेंट्स का जब अपन ने किया था तो मैंने एक्सपोनेंट्स की लेक्चर लेंथ बड़ी कर दी थी। 52 मिनट्स का लेक्चर था, लेकिन उसमें अपन ने बहुत अच्छे लेवल की प्रॉब्लम प्रैक्टिस करी थी। तो मेजर फोकस प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। तो अभी जैसे कि अपन आज रिमाइंडर थ्योरम करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फैक्टर थ्योरम, उसके ऊपर क्वेश्चन, और इसके बाद पांचवा जो सेशन होगा ना आपका, वो होगा मेजरली फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम प्रैक्टिस। बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, एनटीएससी के क्वेश्चन करेंगे, एक अच्छा लेवल तक आईएमओ आईएसओ वगैरह जितने भी एग्जाम होते हैं ना, वहां तक का लेवल टच करेंगे अपन। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम अपन पढ़ते हैं, तो उससे पहले अपन को ये देखना है कि रिमाइंडर क्या होता है। रिमाइंडर क्या होता है, अगर अपन किसी भी चीज को, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, जैसे कि मान लो 14 है, पॉलिनोमियल को छोड़ा, एक बार पहले रिमाइंडर समझते हैं। 14 है, मैंने 14 को डिवाइड किया 3 से। ठीक है, तो इधर देखो 14 को मैंने डिवाइड किया 3 से, तो 4 टाइम्स गया 12, और 2 अपना रिमाइंडर बचा। तो ये अपना जो बचता है ना डिवाइड करने के बाद, ये अपना रिमाइंडर होता है। अब अगर अपन इसको पॉलिनोमियल फंक्शन के टर्म्स में देखें तो मानो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये अपना एक पॉलिनोमियल है, इसको मेरे को डिवाइड करना है एक्स से। देखो ये कर लो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये अपना एक पॉलिनोमियल है। इसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा, एक सेकंड रुको, ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें रिमाइंडर बचे। मानो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही है, तो इसको अपन को डिवाइड करना है एक्स से। ठीक है, तो ये तो अपना डिवाइड करते हैं अगर अपन, तो ये कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। सॉल्व किया तो ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया। तो ये अपना रिमाइंडर नहीं, ये रिमाइंडर नहीं, ये आपने डिवाइड करके आंसर निकाल दिया। रिमाइंडर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स, तो यहाँ पे एक्स आएगा, ये आपका एक एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस, ये माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 माइनस एक्स, एक सेकंड रुको, इरेज करो सब कुछ, बहुत हो गया इधर। एग्जाम्पल अपन लेंगे,
पेन। देखो जैसे कि अपना ये इलस्ट्रेशन है, इसी को सॉल्व करते हैं अपन। मैं भूल गया कि मैंने आगे आप लोगों के लिए इलस्ट्रेशन लगाया था, तो मेरे को अभी याद आया कि मैंने इलस्ट्रेशन लगाया, इसीलिए अपन बेमतलब में उधर पंगे कर रहे थे। अब देखो अपन को इधर डिवाइड करना है ना, इसको अपन को डिवाइड करना है। इस क्वेश्चन से अपन दो चीजें सीखेंगे, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखेंगे और रिमाइंडर क्या बचेगा वो सीखेंगे। तो अपन को क्या डिवाइड करना है, पी एक्स अपना क्या है 3x² प्लस एक्स माइनस 1 और जी एक्स अपना क्या है x प्लस 1। तो अब अपन को डिवाइड करना है 3x² प्लस एक्स माइनस 1 को x प्लस 1 से। अब इधर देखो साइड में ही आपका कॉलम चलता रहेगा डिवीजन के लिए, है ना। तो अब देखो इधर अपन को x से डिवाइड करना है 3x² को। 3x² को सबसे पहले अपन ने डिवाइड किया x से, तो ये क्या मिला अपन को 3x। तो अपना पहला क्या आ गया यहाँ पे 3x। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, है ना। तो ये अपना क्या आ गया 3x। अब ये 3x आया, अब इसको x से मल्टीप्लाई करो 3x को, यानी इसको क्या करो 3x इंटू एक्स प्लस 1। ये क्या होगा 3x² प्लस 3x होगा, ये होगा कि नहीं होगा x प्लस 1। ओ ये वापस क्यों लिख रहा हूं मैं, जगह वैसे ही कम है और मैं जगह भरने पे लगा पड़ा हूं। तो इसको अपन अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे। देखो ये अपन ने लिखा 3x² प्लस 3x माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, नेगेटिव साइन हो जाएंगे तो ये तो कैंसिल हो गया। ये क्या है माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 2x, ये माइनस 1। अब माइनस 2x को अपन इधर डिवाइड करेंगे x से, तो ये क्या मिला अपन को -2, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे -2। ये डिवीजन आप लोगों ने सीखा हुआ है पहले से, मैं तो आपको बस आप रिवीजन करा रहा हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड का। तो इससे अपन रिमाइंडर निकालना सीख रहे हैं अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो ये रिवीजन हो जाएगा आपका -2 से। अब x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो क्या मिलेगा -2x -2 -2x -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो इधर भी प्लस, तो कैंसिल हो गया 1। तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचा इसमें, रिमाइंडर आपके पास बचा 1। तो ये तो बड़ा ही कैलकुलेटिव था, टाइम भी लगा इसमें, है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन ने एक नया वो क्या कहते हैं नया तरीका निकाला थ्योरम के फॉर्म में, ताकि अपन उसको हर जगह अप्लाई कर सके। तो वो थ्योरम देखते हैं, इसलिए अपन ने रिमाइंडर थ्योरम को यूज किया जाता था, ये इसीलिए यूज होती है रिमाइंडर थ्योरम। अब क्या कहती है ये रिमाइंडर थ्योरम, ये देखते हैं। सबसे अच्छी थ्योरम और इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे बेस्ड। इजी थ्योरम है बिल्कुल। देखो क्या कह रही है थ्योरम, पढ़ते हैं। इसका प्रूफ भी अपन देखेंगे, पूरा प्रॉपर प्रूफ समझाऊंगा मैं। अब पहले ये देखते हैं, पढ़ते हैं थ्योरम को क्या कह रही है। तो पढ़े, let px be an any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number. If px is divided by any real polynomial x minus a, then remainder is p of a. यानी क्या कह रहा है, अगर कोई भी आपका पॉलिनोमियल है px 1 से ज्यादा डिग्री का, इसको मैंने डिवाइड किया x माइनस ए से, तो आपका जो रिमाइंडर होगा ना, जो आपका रिमाइंडर होगा वो क्या होगा p ऑफ a ही होगा। ये थ्योरम ये कह रही है। अभी कैसे कह रही है, प्रूफ देखें इसका। चलो ये प्रूफ देखो, मैं सब लिख के लाया हूं, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको लिख के पढ़ाऊं तो मैं वो भी कर सकता हूं। मैं आपको मतलब एक बार पहले इधर से समझा देता हूं, फिर मैं आपको लिख के बता दूंगा, ठीक है। है ना। तो देखो इसमें अपन ने क्या कहा था कि px कोई भी अपन पॉलिनोमियल मान लेते हैं जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा बड़ी है, तो कोई भी px है उसको अपन ने x माइनस ए से डिवाइड किया। देखो इधर देखो, px को अपन ने x माइनस ए से डिवाइड किया, तो अपन बोल देते हैं
इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अगर कोई भी ये पॉलिनोमियल डिग्री 1 से बड़ा है या 1 ही डिग्री का है तो क्यू एक्स क्वोशिएंट होगा, आर एक्स अपना रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया जैसे कि पीछे लिख के दिखाया है ना। अब x माइनस 1 की डिग्री 1 है, तो जो अपनी रिमाइंडर की डिग्री होगी ना वो 1 से छोटी होगी, यानी अपना जो रिमाइंडर होगा ना कि डिग्री 1 थी, लीनियर प्रोग्रामिंग था, तो ये अपना जो होगा ना ये r ही होगा। क्यों? इसकी जो डिग्री होगी आर एक्स की वो 0 होगी, डिग्री इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये जो अपन डिवाइड करेंगे ना अपन का जो ये x है ये लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल से अपन ने डिवाइड किया है तो अपन को सिर्फ कांस्टेंट टर्म में मिल सकता है। ठीक है, तो आर एक्स की वैल्यू आर हो गई, x माइनस ए की वैल्यू ये अपन ने पी एक्स लिख लिया। अब ये क्या बोल रहा था कि x माइनस ए से अपन डिवाइड किया तो रिमाइंडर पी ए होगा, तो अब पी ए की वैल्यू निकालते हैं। पी ए एक्स की जगह ए, तो a माइनस ए 0, तो ये तो 0 हो गया, और ये क्या आ गया r, तो ये तो अपना प्रूफ हो गया कि पी ए अपना r आ गया, रिमाइंडर की वैल्यू पी ए आ गई। ठीक है, समझ रहे हो? तो रिमाइंडर निकालने का इससे अपन को नया तरीका क्या मिला, जिस भी टर्म से अपन डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि x माइनस ए से अपन ने डिवाइड किया तो x माइनस ए से डिवाइड किया तो x इक्वल टू ए की वैल्यू अगर आप फंक्शन में डाल दोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा ना, जैसे वैल्यू निकाली थी फंक्शन की, वो आपको मिलेगी रिमाइंडर उस फंक्शन का जब उससे डिवाइड करोगे। तो ये आपका थ्योरम का प्रूफ हो गया। ये प्रिंटेड नोट्स है, टाइप नोट्स है, इनको आप देखना और समझना। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि यूज कैसे करेंगे, एप्लीकेशन कैसा होगा इसका, सॉल्यूशन। जस्ट अ सेकेंड, हाइड्रेटेड रहना चाहिए अभी। देखो ये अपन को इस फंक्शन को पी एक्स को x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को डिवाइड करना है x माइनस 1 से। तो अब क्या करूं, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, तो रिमाइंडर क्या होगा, अपन को रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ 1, तो x 1 की पावर 4 माइनस 3 1 की पावर 4 प्लस 2 1 की पावर 1 प्लस 1, तो आंसर क्या है 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो अपना ये क्या है, p ऑफ 1 1, तो रिमाइंडर व्हेन px is divided by x माइनस 1 is 1। देखो ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन नहीं है, वो नहीं था। तो मैं कह रहा था ये अपना रिमाइंडर 1 आया, अब अपन को इसको चेक करना है कि अपना ये कैसे आया रिमाइंडर 1। तो एक काम करते हैं, एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, इसी क्वेश्चन को आप एक बार लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना। ये देखो इधर होमवर्क लिख देते हैं, होमवर्क डू इट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, LDM। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना एक बार, है ना। ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप इसको क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से ट्राई करोगे। इतना छोड़ सकता हूं ना आपके ऊपर कि आप इसको ट्राई कर लोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो अगर अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन को चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल जो अपन को दिया हुआ है QT 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, ये मल्टीपल है क्या 2t प्लस 1 का। अगर कोई भी क्वेश्चन मल्टीपल की बात करे ना, है ना, अगर इसको मल्टीपल होना है, इफ 2t प्लस 1 हैज टू बी मल्टीपल ऑफ QT, then it should be 0 of that polynomial। यानी अगर किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को अगर उसका मल्टीपल होना है तो अपन सबसे पहले उसी को 0 करेंगे,
2t प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी t इक्वल टू माइनस हाफ। अगर अब q की वैल्यू माइनस हाफ पे 0 आती है तो ये आपका मल्टीपल होगा, नहीं तो ये आपका मल्टीपल नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ वापस से सुनो, q की वैल्यू अपन q ऑफ t की वैल्यू इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अपन माइनस हाफ पे निकालेंगे और अपना आंसर 0 आता है तो ही अपना क्या कहते हैं, ये अपना वो होगा मल्टीपल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये मैंने उसमें लिखा है स्टेटमेंट में, ठीक है। ये देखो, ये तो बात समझ में आ ही रही होगी क्योंकि क्यों होगा ये, अगर ये जीरोस होगा, ये फैक्टर होगा, अपन ने अगर इसका ये 0 है तो 2t प्लस 1 से पूरा डिविजिबल होगा, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर पूरा डिविजिबल होगा तो एक ना एक मल्टीपल तो होगा ही से ना, इसके साथ अपन किसी और चीज को मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हैं, यानी ये मल्टीपल है, लिख ही सकते हैं। यानी इसको मैं QT को मैं अगर ये 0 आता है तो 2t प्लस 1 समथिंग कोई एक fx पॉलिनोमियल का ऐसे लिख सकता हूं, तो ये मल्टीपल ही तो है, एक तरह से फैक्टर थ्योरम जो है वो मल्टीपल ही है। तो अब अपन इसको देखते हैं कि अपना आंसर आता है या नहीं आता। तो ये 8 होगा माइनस 1/8, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हाफ, ये 1 माइनस ये प्लस 1, ये माइनस हाफ प्लस 1 और माइनस 1, तो ये माइनस हाफ से माइनस हाफ कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो q ऑफ हाफ माइनस ये 0, यानी देयरफॉर 2t प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ पॉलिनोमियल QT। समझे, है ना। तो इससे अपन को पता चलता है कि 2t प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ पॉलिनोमियल QT। अब ये देखो, इस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है QT, है ना। एक बार इसको मैं ढंग से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को नोट्स के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय, तो इसमें रिमाइंडर निकालना है अपन को। क्या फंक्शन दिया हुआ है दूसरा अपन को, gx 3x माइनस हाफ, तो इधर से x की वैल्यू क्या आएगी 1/3 पे अपन को चेक करना है। तो ये एज अ होमवर्क कर लोगे क्योंकि अपना टाइम होता जा रहा है, आधे घंटे का अपना सेशन होता है, तो मैं चाह नहीं रहा हूँ टाइम बाउंड छोड़ना, कि एक टाइम फिक्स रहेगा तो अपन को सही रहेगा, क्योंकि पंचुअलिटी इज मस्ट। अगर आप लाइफ में पंचुअलिटी रखते हो तो आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, इसीलिए तो ये अपन एज अ होमवर्क रख लेते हैं। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, जो कि अपन थोड़ा अच्छा है। इसमें क्या है ना कि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं। इसके बाद अपन के होमवर्क क्वेश्चन आ जाएंगे तो मैं उस क्वेश्चन को भी आपके होमवर्क में डाल दूंगा। तो अपन अगली क्लास में होमवर्क थोड़ा ज्यादा डिस्कशन कर लेंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस होगी। जितना ज्यादा आपको होमवर्क के लिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस मिलेगी उतना अच्छा आपके लिए है। तो अपन इसको देखते हैं क्या पढ़ रहा है क्वेश्चन। एक बार ये आप लोग, मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करो या फिर मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, साइलेंस करता हूँ। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार, ठीक है। मैं रुका हुआ हूँ, प्लीज एक बार ट्राई करो, इसको पढ़ो एक बार, क्वेश्चन को पढ़ो तो सही, है ना। पढ़ा क्वेश्चन? आई होप सो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा क्वेश्चन। तो इसका सोल्यूशन अब देखो, वीडियो पॉज कर लेना, जो जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं एक बार वीडियो पॉज कर लेना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिन बच्चों को अगर ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है, R1 तो है जो रिमाइंडर है इस इक्वेशन से आ रहा है, और R2 आपका रिमाइंडर है जो इधर से आ रहा है, ठीक है। देखो मैंने आपको एक एक क्वेश्चन कराए, एक एक। मेरा टारगेट ये है कि मैं हर टाइप का क्वेश्चन एक एक तो करा ही दूं, और फिर वैसे टाइप के क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं। तो अपन ने अभी रिमाइंडर निकालना सीखा कि अपन रिमाइंडर निकालते हैं जब, तब अपन उसकी वैल्यू डाल देते हैं जिससे डिवाइड करते हैं। तो अपन ने पहला पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है, एक्स क्यूब वाले को fx को बोल देते हैं, fx इसको बोल देते हैं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5ax माइनस 7। इसको अपन ने डिवाइड किया है x प्लस 1 से, और ये जो दूसरा पॉलिनोमियल है अपना gx,
इसको अपन ने डिवाइड किया है x, ये अपना जो मतलब है ये एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 को अपन ने डिवाइड किया है x माइनस 2 से। तो इसमें अपन को f ऑफ माइनस 1 को देखना है कि क्या आता है, और इधर अपन को देखना है g ऑफ 2। इधर अपना जो g ऑफ 2 आता है इससे r1 आएगा, इससे r2 आएगा। अब r1 r2 जो आएंगे ना, a आपको इनमें वेरिएबल दिख रहा होगा, एक a की टर्म्स में आएंगे, और अपन को कंडीशन दी हुई है ये 2r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू 6, है ना, ये कंडीशन दी हुई है। तो इस कंडीशन को अपन को यूज करके आंसर निकालना है। तो अब देखो सबसे पहले f ऑफ 1 देखते हैं, क्या f ऑफ माइनस 1 देखते हैं क्या होगा। एक्स क्यूब तो माइनस 1, 2x स्क्वायर यानी x की वैल्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 2 माइनस 5a, x की वैल्यू माइनस 1 तो प्लस 5a माइनस 7। तो इधर से अपना r1 आया 5a माइनस 6, ये अपना r1 आया। अब इधर से g ऑफ 2 देखो, g ऑफ 2, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4a माइनस 12x यानी 12 इंटू 2 तो 24 प्लस 6, तो ये अपना क्या आया 4a, जल्दी 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 बोलो, 4a माइनस 10, ये अपना r2 आ गया। अब अपन इस कंडीशन को यूज करेंगे, तो थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं क्योंकि लाल 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 बहुत हो गया। तो ये देखो अपन को क्या कंडीशन दी हुई है, 2r1 प्लस r2 इक्वल टू 6। r1 क्या है अपना 5a माइनस 6, 5a माइनस 6, r2 क्या है अपना 4a माइनस 10 इक्वल्स टू 6। इसको सॉल्व करते हैं 10a माइनस 12 प्लस 4a माइनस 10 इक्वल्स टू 6। ये क्या हो गया टोटल 14a इक्वल्स टू 28। a की यहां से अपने पास वैल्यू आ गई 2, हैंस इट इज आवर आंसर। ये अपना आंसर हो गया। अपन को क्वेश्चन में पूछी a की वैल्यू थी, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इसी टाइप का मैंने आपको और क्वेश्चंस आपकी होमवर्क में दिए हैं। होमवर्क की डीपीपी आपकी अब शुरू होती है। देखो पहला क्वेश्चन, ओप्स, ये देखो ये इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये है आपकी इक्वेशन। इसमें आपको इन सबका वो निकालना है रिमाइंडर। दूसरा क्वेश्चन, इसको a से इससे डिवाइड करके करना है, ये इसमें रिमाइंडर जब इससे निकालना है, ये और ये वाला क्वेश्चन करना है आपको कि सेम नंबर से डिवाइड किया है तो सेम रिमाइंडर आ रहा है, तो इसमें अपना जो r1 r2 है ना वो इक्वल दिया हुआ है, तो फिर आपको ये क्वेश्चन करना है। तो ये आपका होमवर्क था। और आज तो आप बोलोगे बहुत होमवर्क दे दिया, तो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है एनसीईआरटी की 2.1, 2.2, 2.3। 2.1 अपने पिछले लेक्चर में हो गई थी, होमवर्क में आज के मैं दे रहा हूं, तो एक साथ आपको इतना सारा काम मिला है, तो ये काम आपको करना है कंप्लीट। इसीलिए ये काम आप कल तक कंप्लीट करो, कल पूरा दिन है आपके पास। और अभी तो स्कूल की भी छुट्टियां चल रही है, कुछ स्कूल ऑनलाइन क्लासेस हेल्ड कर रहे हैं, लेकिन इतना प्रेशर नहीं है, तो ये होमवर्क आप आसानी से कर सकते हो। और स्कूल में भी ये चैप्टर चल ही रहे होंगे, तो उसमें भी आपने किया होगा, लेकिन एक बार वापस से करना बनता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब करो, आपको पसंद आ रहा है ये कंटेंट हमारा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि आपको और क्या क्या चाहिए, कुछ नया चाहिए, कुछ हमारी तरफ से कुछ अगर मिस्टेक हो रही है तो वो बताओ, या फिर कुछ नया बताओ कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो वो बताओ। और अपने दोस्तों को शेयर करो, अकेले अकेले नहीं पढ़ना चाहिए, सारे दोस्तों को मिलके पढ़ना चाहिए। सो ठीक है, थैंक यू, टाटा बाय, दिस वन इज जैन साइनिंग ऑफ नाउ, बाय, सी या, थैंक यू गाइस।